दोस्तों 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने एक सपना देखा था जिसमें डेवलप देशों की तरह भारत में भी आम लोगों तक एयरलाइंस को पहुंचाया जाए। और दोस्तों जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले नागरिक थे जिन्होंने भारत में एयरलाइन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। दोस्तों आज के समय में जहां थाई और सिंगापुर एयरलाइंस को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरलाइंस माना जाता है, वहीं उस समय ये सभी देश एयर इंडिया को अपना आदर्श मानते थे, जिससे आपको पता चल रहा होगा उस समय दुनिया भर में टाटा एयरलाइंस की क्या रेपुटेशन रही होगी। लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसा होता है कि टाटा के हाथ से एयर इंडिया को गवर्नमेंट छीन लेता है और 69 साल बाद एयर इंडिया जो गवर्नमेंट ओन करती थी वो पूरी तरह से 61,000 करोड़ के कर्ज में डूब जाने के बाद फिर एक बार टाटा सन्स खरीद लेता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एयर इंडिया का आज तक का सफर जानने के साथ साथ टाटा एयर इंडिया को अपने हाथ में लेने के बाद क्या कुछ इस एयरलाइन में बदलाव हुआ है और टाटा 300 नए प्लेन क्यों खरीदने वाली है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो से आपको तो भारत के एविएशन इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा और आप जान पाओगे कि कैसे भारत की घिनौनी राजनीति के दबाव में आकर एयर इंडिया भारत का एक ज्वेल से कर्ज में डूब गया। दोस्तों 1903 ये वो साल था जब राइट ब्रदर्स पहली बार आसमान में एरोप्लेन उड़ाए थे। लेकिन उससे 29 साल बाद 1903 को जाकर भारत के आसमान में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा पहला कमर्शियल एरोप्लेन उड़ाया गया जो कराची से मुंबई तक का फ्लाइट था। इसे ही जन्म हुआ टाटा एयरलाइंस की। इसी के साथ साथ जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा के लॉन्ग विजन के साथ टाटा एयरलाइंस ग्रो करता गया। उस समय टाटा एयरलाइंस जो अपने यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया करवाता था, उस समय के किसी भी अलग एयरलाइन कंपनी के लिए वो सुविधा मुहैया करवाना लगभग असंभव था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा के लिए टाटा एयरलाइन जो बाद में जाकर एयर इंडिया बना वो प्रॉफिट नहीं एक इमोशन था, जिसमें ताज से बना खाना और लग्जरियस इंटीरियर डेकोरेशन और सभी सुविधा जो एक पैलेस में मौजूद होता है वो सभी उस समय के एयर इंडिया में मौजूद थे, जिसे आप उड़ता पैलेस भी कह सकते हो। लेकिन दोस्तों 1950 आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते टाटा एयरलाइंस पूरी सरकार के हाथों जाने वाली थी, क्योंकि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर का कहना था कि टाटा एयरलाइंस रात में चिट्ठियां एक शहर से दूसरे शहर को ले जाए। लेकिन जे.आर.डी. टाटा का कहना था कि वो बिल्कुल सरकार के द्वारा कहा जाने वाले काम को करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा रनवेज में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी मुहैया करवाने के बाद। दोस्तों क्योंकि उस समय सिर्फ नेविगेशन का जरिया कॉम्पास और मैप ही थी, रात में मैप के अनुसार प्लेन को लैंडिंग करना खतरनाक हो सकता था। लेकिन सरकार ये फैसिलिटी यानी रनवेज के पास के इलाका में नेविगेशन लाइट लगाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसी बात को लेकर टेलीकॉम मिनिस्टर और जे.आर.डी. टाटा के बीच मामला खराब होने लगा। और उसके बाद आप तो जानते ही होंगे, अगर सरकारी ऑफिसर या मिनिस्टर का ईगो हर्ट होता है तो क्या होता है, जिसके जवाब में 1953 में एयर इंडिया को पूरी तरह से सरकार के द्वारा टाटा से छीन लिया जाता है। और फिर भी एयर इंडिया अच्छे से ग्रोथ करता रहा, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा बोर्ड डायरेक्टर के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। लेकिन 1970 का अंत आते आते सरकार का गलत डिसीजन की वजह से एयर इंडिया पूरी तरह से गिरने लगता है। दोस्तों 2017 आते आते एयर इंडिया को काफी लॉस सहना पड़ रहा था और एयर इंडिया की सर्विसेज सबसे निचले दर की हो गई थी। जैसे कभी कभी एरोप्लेन का विंडोज ब्रेक हो जा रहा था तो कभी कभी खाने में जहर जैसी फूड सर्व किया जा रहा था। और इसी के साथ 2020 आते आते एयर इंडिया 17,820 करोड़ के कर्ज के बोझ के नीचे दब चुका था। यहाँ तक कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर इस एयरलाइन को खरीदना प्रीफर नहीं कर रही थी। लेकिन 2021 8 अक्टूबर को सरकार सक्सेसफुली एयर इंडिया को बेच देता है, वो भी उसके पुराने ओनर टाटा को 18,000 करोड़ रुपीस में। और अगर हम बात करें तो टाटा एयरलाइंस को लेने के बाद क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है, इसका जवाब है हाँ। पहले हम एयर इंडिया के टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, एयर इंडिया की टिकट अब भी महंगा है, जिसके चलते एयर इंडिया 300 नए विमान को खरीद रही है, जिससे इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनी को प्राइसिंग के मामले में टक्कर दे सके। और जो प्लेन बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं, उनको एयर इंडिया के फ्लीट से निकाला जा सके, जिसके चलते 300 नए प्लेन जो टाटा खरीदने वाली है, जिसमें 70% नैरो बॉडी प्लेन होंगी और केवल 30% वाइड बॉडी प्लेन होंगे, जिसमें ज्यादातर एयरबस AC A320 न्यू फैमिली जेट और बोइंग के 737 मैक्स मॉडल शामिल होंगे। ये डील भारत के एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील होने वाली है। वहीं एयर इंडिया को टाटा लेने के बाद सर्विसेज के बात करें तो एयर इंडिया में फूड मेनू और फूड क्वालिटी पूरी तरह से चेंज हुआ है। और जो कैबिन में फ्लाइट क्रू के एटीट्यूड जो पहले सरकारी बाबू जैसे था, अब ज्यादा फ्रेंडली है, जिससे फ्लाइट के दौरान कस्टमर ज्यादा खुश हैं। और नंबर 3 चेंजेस में एयर इंडिया के फ्लाइट में पहले से ज्यादा क्लीननेस देखने को मिल रहा है। और नंबर 4 पे अब फ्लाइट्स ज्यादा ऑन टाइम ही रहते हैं। और अगर सब कुछ ऐसे ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ एयर इंडिया में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहा तो बहुत जल्द एयर इंडिया का महाराजा फिर से दुनिया के बेहतरीन एयरलाइंस में गिना जाएगा। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।